फाइनली पारस ठकराल चढ़ गए फिर से दोबारा घोड़ी पर। बारात लेकर पहुंचे अपनी प्यारी मंगेतर पिन्नू के घर। यहाँ पर पारस को देखकर नहीं लग रहा है कि ये उनकी सेकंड वेडिंग है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है एंजॉय करता देख कि जैसे कि उनकी ये पहली वेडिंग हो। पारस को इतना खुश देखकर फैंस काफी खुश हैं। उनका कहना है कि पारस की जिंदगी में अब खुशियां आ गई। और दूसरी तरफ स्नेहा के फैंस का कहना है कि पारस ने ये पहले ही प्लान किया हुआ था कि वो स्नेहा सचदेवा को छोड़कर वो पिन्नू से शादी करने वाले हैं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम उन्होंने पहले से ही क्रिएट इसलिए की थी ताकि स्नेहा उनकी जिंदगी से दूर जाएगी तो वो अपनी जिंदगी में अपनी प्यारी पिन्नू को ला सकेंगे। अब ये जो शादी पारस ठकराल और पिन्नू की हो रही है, तो क्या इस पर स्नेहा सचदेवा अपना रिएक्शन देगी? क्या उन्हें दुख नहीं हुआ होगा? लेकिन अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि स्नेहा को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। वो इस बारे में अभी फिलहाल कोई बात नहीं कर रही है, वो खामोश है। अपने से रिलेटेड वो अपने चैनल पर वीडियो डाल रही है, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ भी ऐसी मायूसी नजर नहीं आ रही कि उनके हस्बैंड पारस ठकराल दूसरी शादी कर रहे हैं। पारस की जिंदगी में जो जगह एक दिन उनकी थी, आज उनकी जिंदगी में दूसरी आ गई है। देखिए, चाहे कोई कितनी भी औरत स्ट्रांग हो, कहीं ना कहीं दुख तो होता है। चाहे लाख छुपाए स्नेहा, दर्द तो दिल में छुपाए है। अब स्नेहा पर भी एक सवाल उठा है कि स्नेहा अगर अपने बच्चे से प्यार करती तो वो अपने बच्चे को छोड़कर नहीं चाहती। तो ये उनको नहीं मालूम पूरी सच्चाई कि स्नेहा ने पूरी कोशिश की अपने बेटे से मिलने के लिए और बेटे को वापस लेने के लिए। बार बार स्नेहा ने ये बात कही थी कि तुम कुछ भी करो अपनी लाइफ में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बेटे को मुझे दे दो। लेकिन पारस हर तरह से लड़े, हर तरह से जिस तरह से उनको अपना रूप दिखाना था वो उन्होंने दिखाया, लेकिन बेटा स्नेहा को नहीं दिया। तो वो लोग जो पूरी सच्चाई नहीं जानते, स्नेहा के ऊपर इल्जाम लगा रहे कि स्नेहा ने अपने बेटे को छोड़ दिया है, जरा सा भी माँ का प्यार स्नेहा में नजर नहीं आया। तो ऐसा नहीं है कि स्नेहा एक माँ है। अब जैसे कि सवाल एक और उठा है कि पिन्नू को देखकर कि वो कितना कंफर्ट है पारस के साथ, तो देखकर नहीं लगता कि ये इन्हें हाल फिलहाल ही लड़की मिली है जिसमें पारस ने कहा था कि मेरी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है, मेरे परिवार वालों ने इस लड़की को मेरे लिए चुना। तो ये पारस ने झूठ बोला है। पारस के काफी झूठ पकड़े गए हैं। पारस बहुत बार झूठ बोले हैं, हमने खुद उनके झूठ पकड़े हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ। लेकिन पारस की ये जो शादी है पिन्नू के साथ, पिन्नू पिन्नू करते रहते हैं, तो ये पिन्नू इनकी जिंदगी में बहुत पहले से आ चुकी थी, जिसके चलते इन्होंने पिन्नू के लिए स्नेहा को छोड़ा है, स्नेहा के ऊपर इल्जाम लगाए। अगर वो इल्जाम नहीं लगाते, स्नेहा को बुरा नहीं साबित करते, तो आखिरकार फिर उनकी जिंदगी में पिन्नू कैसे आती? तो आपको समझदार है कि अगर पारस स्नेहा की तारीफें करते, उसके अंदर कमियां नहीं निकालते, तो पिन्नू कैसे उनकी जिंदगी में आती? लोग सवाल उठाते कि जब स्नेहा अच्छी थी, संस्कारी थी, पूरे अच्छे से जिंदगी गुजार रही थी तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ, तो फिर तुम क्यों छोड़ रहे हो? तो जाहिर सी बात है, इंसान कुछ ना कुछ तो इल्जाम लगाएगा। जबकि स्नेहा ने काफी ऐसे निशान दिखाए मारपीट के कि पारस ने भी बहुत जुल्म किए हैं, ये बात तो ठीक है। और पारस की मम्मी को बताया जाता है कि वो जितनी सीधी नजर आती है ना, वो उतनी सीधी नहीं है, बहुत तेज है, बहुत चालाकी के साथ अपने बेटे का साथ दिया है, अपने बेटे के गुनाहों में शामिल रही है। कल को भी इन्हें जवाब देना होगा कि कल क्या हो जाए। अब पारस और पिन्नू की शादी तो हो गई, अब काफी कमेंट ये आए हैं कि ये भी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाले, ये भी कुछ दिन के बाद ही पारस की जिंदगी से चली जाएगी और पारस फिर से कोई तीसरी गर्लफ्रेंड ढूंढेंगे। और स्नेहा के फैंस ने साफ तौर पर ये कमेंट कर दिए हैं कि पिन्नू जैसी लड़की जो इतनी शातिर है, पहले फंसा लेती है पारस को और एक औरत की जिंदगी तबाह कर देती है, तो वो औरत कैसे दूसरे के बच्चे को पाल सकती है? कैसे वो दूसरे के बच्चे की माँ बन सकती है? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। और तो और पारस की आंखों में तो पहले दिखाई दी होगी ना कि स्नेहा की है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। तो इस बात को आप समझे। और ये पारस ने स्नेहा से लव मैरिज की थी, तो जाहिर सी बात है कि पारस की आंखों में तो पहले ही दिखाई दी होगी ना कि स्नेहा की कितनी हाइट है, तो पारस को देखना था। स्नेहा की हाइट पसंद नहीं थी तो पारस छोड़ सकते थे, स्नेहा को दूर से करीब ही नहीं जाते, तो पारस को कुछ ना कुछ तो पसंद आया होगा। तो पारस को पसंद आया था क्योंकि स्नेहा पहले से ही सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर काफ़ी फेमस थी, तो उसी का फायदा उठा करके पारस ने स्नेहा को चुना। लेकिन स्नेहा को हमने पहले भी वीडियो में बता दिया कि पारस स्नेहा से शादी नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ उनके साथ एक नाजायज रिश्ता रखना चाहते थे। और जैसे कि कहते हैं ना कि यूज़ किया और फिर फेंक दिया। लेकिन मुश्किल जब आ गई जब स्नेहा पारस के बच्चे की प्रेग्नेंट हुई, तो पारस को मजबूरन शादी करनी पड़ी, तो इसलिए स्नेहा से शादी करनी पड़ गई। अब वो पारस ने कुछ दिन चलाई शादी, जितना भी चल पाई, लेकिन पारस को तो पहले से ही था कि स्नेहा को नहीं रखना है, स्नेहा को छोड़ना है, वही उन्होंने कर दिया। पिन्नू से वो प्यार करते। अच्छा, काफी लोग कह रहे हैं कि ये जो लड़की है पिन्नू, ये वैशाली नहीं है, वैशाली को दूसरी है। तो हम आपको बता दें कि हर किसी का यही मानना है कि वैशाली नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो ये सच्ची में वैशाली ही है, जिसके बारे में स्नेहा ने बताया था। क्योंकि स्नेहा, देखिए, चाहे कितना भी मार्क्स लगा ले इंसान, लेकिन जो इंसान पहले से ही किसी को जानता है और वो दोबारा मार्क्स लगाकर आ जाए या फोटो आ जाए, तो वो जान लेता है, वो पहचान लेता है कि ये कौन है। आप भी जरा सोचिए कि अगर आपके आसपास कोई रहता है, वो मार्क्स लगाकर आपके सामने आ जाता है, तो क्या आप उसको नहीं पहचानेंगे? तो फिलहाल पारस जो चाहते थे उनका सपना पूरा हो गया। पारस और पिन्नू की शादी हो चुकी है, दुल्हन बनकर वो पारस की जिंदगी में आ चुकी है। अब आगे इनकी जिंदगी में क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, तो आपकी क्या राय है पारस ठकराल और वैशाली की शादी के बारे में? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियो का फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आगे आपसे मिलते हैं एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ।